हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा वो है फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, प्रथम प्रेस आयोग। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रथम प्रेस आयोग क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस आयोग की रिकमेंडेशंस क्या थी और इस आयोग द्वारा दी गई कौन सी सिफारिशों को एक्सेप्ट किया गया। आप सभी जानते हैं प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की तरह प्रेस का भी भारत देश के लोकतंत्र में बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रेस का भी एक राष्ट्र और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व होता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की आज़ादी में प्रेस का बेहद इम्पोर्टेंट रोल रहा। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद प्रेस का सिनेरियो पूरी तरह बदलता चला गया। मिशन से प्रोफेशन का दौर आ गया। अब पत्रकारिता कमाई का जरिया बन गई, कमाई का साधन बन गई। समाचार पत्र समाज और देश को दिशा देने की बजाय मालिकों के हितों की रक्षा के काम में लग गए, मालिकों के हितों के काम में लग गए, जिससे पत्रकारों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। प्रेस की कोई खास क्रेडिबिलिटी नहीं बची और एक तरह से प्रेस का लेवल इतना गिर गया कि वो अखबार बेचने के लिए येलो जर्नलिज्म का सहारा लेने लगे। दोस्तों, ऐसे में प्रेस के लिए एक सिस्टमेटिक कंट्रोल और पत्रकारिता के उच्च मापदंडों की ज़बरदस्त आवश्यकता महसूस होने लगी। मामला सरकार तक पहुंचा। संसद में प्रेस की अव्यवस्थाओं, नियंत्रण और अन्य जरूरी मुद्दों पर बहस हुई और इस बहस के दौरान बहुत सारे सुझाव दिए गए, जिनके आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आयोग के गठन की विधिवत घोषणा कर दी। प्रेस के विकास और उसकी भूमिका की दिशा में विचार विमर्श करने के लिए 23 सितंबर 1952 को न्यायाधीश जे.एस. राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर सी.वी. रामास्वामी अय्यर, डॉक्टर वी.के.वी. राव इस आयोग के दूसरे कुछ प्रमुख सदस्य थे। आयोग ने भारत में न्यूज़पेपर इंडस्ट्री मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओनरशिप और फाइनेंशियल जैसी टर्म्स का विशेष अध्ययन किया। दरअसल आयोग का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता में उच्च मापदंड स्थापित करना था। यहाँ हमें जो सबसे बड़ी बात समझनी है कि इस आयोग की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ी, क्योंकि इतनी अव्यवस्थाओं का दौर आ गया था जिसके लिए पत्रकारिता के उच्च मापदंडों की आवश्यकता हुई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 14 जुलाई 1954 को प्रस्तुत की, जिसमें समाचार पत्रों के स्वदेशीकरण पर विशेष जोर दिया गया। आयोग का मानना था कि समाचार पत्रों का जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो भारतीय हाथों में ही होना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं आयोग की मुख्य सिफारिशों पर। आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी वो इस प्रकार थी। प्रेस के उच्च मापदंड स्थापित करने के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रेस काउंसिल की स्थापना की जाए। देश में सभी समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए। एडवर्टाइजिंग काउंसिल का गठन किया जाए। आचार संहिता के 17 सूत्रों का गठन किया जाए। समाचार पत्रों में 40% से अधिक विज्ञापन न हो। समाचार समितियों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। श्रमजीवी पत्रकार और समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रेस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाए, जो सरकार और प्रेस के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने में मददगार हो। समाचार पत्रों की मदद करने के लिए समाचार पत्र वित्तीय निगम का गठन करना चाहिए। वेतन और काम के घंटे निश्चित हों। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया जाए। दोस्तों, ये थी प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशें। इन सिफारिशों के परिणाम स्वरूप सरकार ने जो कदम उठाए, अधिकतर सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसके तहत 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट एक्सेप्ट किया गया। समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। आरएनआई कार्यालय जुलाई 1956 में स्थापित किया गया।
अब देश भर के जितने भी समाचार पत्र थे उनका पंजीकरण एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता था। प्रेस सलाहकार समिति की नियुक्ति 22 सितंबर 1962 को हुई और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेस के नियंत्रण के लिए 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 को आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ एक और बात जानने की है, इसीलिए 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन 14 अप्रैल 1972 को किया गया, जिसने 14 जनवरी 1975 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। दोस्तों इस प्रकार प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही भारत में व्यवस्थित पत्रकारिता की शुरुआत हुई। जर्नलिज्म के दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।